नीता, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल जब ये फारूक अब्दुल्ला साहब की ओर से बयान आया कि पीडीपी के साथ जो है तालमेल हो सकता है, समर्थन ले सकते हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने तुरंत उसको खारिज कर दिया, कह दिया कि ना तो इस तरह कोई बात हुई है, ना कोई ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ होगा। तो ये बिल्कुल साफ था कि उमर अब्दुल्ला कॉन्फिडेंट थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और दूसरी बात जो बात है मनोज जी कह रहे थे इंजीनियर रशीद को लेकर, यहाँ पर मजाक में ये कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद अगर तिहाड़ में अंदर ही रहते तो शायद उनका प्रदर्शन बेहतर होता, क्योंकि उनको बाहर आने से ये मैसेज चला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहने में समझाने में कामयाब रही कि उनकी सांठगांठ है। बिल्कुल अखिलेश, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी मैं गुपकार रोड पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे जो ये घर है 4 गुपकार रोड, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो यहीं हैं, क्योंकि उनका जो दूसरा घर था वो वापस ले लिया गया था, इसलिए वो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो आज सुबह से ही वो कॉन्फिडेंट थे, वो उनके ट्वीट से ही पता चल रहा था। उनके ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि किस तरह से उन्होंने 7000 स्टेप्स जो है सुबह सुबह वॉकिंग कर ली है, फिर गार्डन में बैठ के जो है वो टीवी देख रहे थे। इस बीच वो बुलेवार्ड रोड से भी गुजरे थे और उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत कॉन्फिडेंस जो था वो झलक रहा था। अगर हम 3 चरणों की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जो पहला चरण था जो साउथ कश्मीर में था, जो पहले पीडीपी का गढ़ बताया जाता था, लेकिन जमात की एंट्री के बाद पीडीपी का जहां पर वोट बैंक जो है वो घटा था, लेकिन माना जा रहा था कि जमात का वोट बैंक थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन जो सबसे टक्कर की फाइट थी जमात की कुलगाम की थी, वहां पर MY तारिगामी जो CPIM के जो अकेले MLA है वो भी बढ़त फिलहाल लिए हुए हैं। अभी मैं उनसे मिलकर आई, उनका कहना था कि उनकी लड़ाई सिर्फ अकेले एज अ कैंडिडेट नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम के साथ थी, जो पूरा का सिस्टम जो है उनके खिलाफ लड़ रहा था। तो साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बढ़त मिली, सेंट्रल कश्मीर में भी मिली और नॉर्थ कश्मीर में भी उन्हें बढ़त मिली। जहां तक इंजीनियर रशीद का सवाल है, इंजीनियर रशीद जैसे कि आप कह रहे थे कि वो जेल में थे, लेकिन जब वो बाहर आए उन्होंने अपने वोटर्स को जो एक प्रॉपर मैसेजिंग जो है वो नहीं गई। बीच में ये भी कहने को मिला था कि इंजीनियर रशीद जो है वो जमात को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब पहले चरण का मतदान खत्म हुआ तो कई ऐसे इंडिपेंडेंट्स थे जिन्होंने ये बोला कि इंजीनियर रशीद बोल रहे हैं कि आप जमात को छोड़कर हमारे साथ मिल जाइए। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि रुझान ऐसे हैं कि अब जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की जा रही थी, पहले कल तक बहुत चर्चा में थी कि 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, लेकिन अब यहाँ के आवाम ने क्लियर मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट NC को दिया है, कांग्रेस को दिया है। और फारूक अब्दुल्ला ने पहले भी बोला था, चुनावों से पहले भी बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो PDP से वो गुपकार अलायंस के तहत जो है वो अलायंस कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि क्लियर मैंडेट है, 52 के आसपास उनकी सीट्स हैं और यहाँ पर अब नारेबाजी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ना नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर जो सियासत हो रही थी उस पर कोई तवज्जो देगा, और ना ही जो छोटी पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि वो मुगल रोड के जरिए कश्मीर तक आएगी, वो भी उसका प्लान फिलहाल जो है वो फेल हो गया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो लोकल पार्टीज को छोड़ के, चाहे वो अहमद अपनी पार्टी थी या फिर ये AIP थी या फिर कहें जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी हुई या फिर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी हुई, ये सारी की सारी पार्टीज जो हैं एकदम से एक्सपोज्ड हो गई। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोगों तक उन्होंने ये मैसेजिंग पहुंचाई कि ये लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो एक दोबारा से एक नॉर्मल सी लाने की जो बात हो रही है, बेशक से भारतीय जनता पार्टी 2019 के बाद नॉर्मल सी लाने का दावा करती रही हो, लेकिन इन पार्टीज ने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि ऐसा नहीं है। एक और दिलचस्प कहानी मैं आपको बताऊंगी, जब ये यहाँ पे दरबार होते थे तो ये बताया जाता, जब यहाँ पे लोकल से बात करो तो वो कहते थे जो LG का दरबार था वहां पे कम लोग जाते थे और जो लोकल पार्टीज के दरबार होते थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या PDP का हो, वहां पे ज्यादा लोग जो हैं आकर अपनी समस्याओं को लोगों को, अपने नेताओं को बताते थे। अखिलेश जी शुक्रिया नीता आपका। और जो जोश है, लेकिन निधि वो उतना उल्लास दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण रोड पे है, हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। नीता अपने आप पे खड़ी है, यहाँ पे हर कोई पत्रकार यहाँ पे पहुँच भी नहीं सकता है। मुगल रोड से बीजेपी आना चाहती थी और गुपकार रोड जो है वो भारी पड़ गया। फिलहाल तो ये कश्मीर की कहानी दिखाई दे रही है। नीता, मुझे कहा जा रहा है कि हमें हिमांशु के पास जाना है, लेकिन वहाँ से आपके पास लगातार आते रहेंगे
और जानकारियां लेते रहेंगे। तो नीता ने संक्षेप में हमें पूरी सटीक जानकारी दे दी। वहां पर जिस तरह से नतीजे आए हैं, करीब 350 इंडिपेंडेंट्स वहां पे खड़े हुए थे और तरह तरह के कयास लग रहे थे। तो नीता ने वहां पे बताया किस तरह से वहां पर जो एक लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है।